जरा सोच कर देखिए कि आप अपने ड्यूटी पे लगे हों और अपने काम में लीन हों, अचानक आपका फ़ोन बजे और आपको सूचना दिया जाए कि आपके परिवार का कोई महिला सदस्य अचानक लापता हो गया है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मैं बात कर रहा हूँ सहजनवा थाना क्षेत्र के टिकरिया मिनवा गांव के रहने वाले दिलीप शर्मा की, जो हैदराबाद में रह करके पेंट पॉलिश करते हैं। 9 जुलाई को उनके पास फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई हैं। उनकी पत्नी की उम्र करीब 43 साल है, जिनकी 2 बेटियां व 1 बेटा है। 8 जुलाई को वो अपने ड्यूटी के लिए निकली थी महिला, संत कबीर नगर स्थित एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करती थी, जहां वो ड्यूटी के लिए 8 जुलाई को निकली, लेकिन वापस वो घर नहीं आई। फिर उनके पति को सूचित किया गया कि आपकी पत्नी गायब हो गई हैं। दिलीप तत्काल हैदराबाद से गोरखपुर आ गए और अपने पत्नी की तलाश शुरू कर दिए। काफ़ी छानबीन के बाद उनकी पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा। फिर उन्होंने संत कबीर नगर पुलिस को इस बात की लिखित सूचना दी। जब उस पर भी कोई कार्रवाई होता नहीं नजर आया तो गोरखपुर एडीजी जोन को प्रार्थना पत्र दे करके लिखित रूप से शिकायत किया। फिर पुलिस इस मामले में थोड़ी सी सक्रियता दिखाती है। इसी बीच दिलीप कुमार शर्मा के पास उनकी पत्नी का फ़ोन आता है, जो किसी अनजान व्यक्ति से लेकर के उनको सूचित करती है और बताती है कि राजस्थान में उन्हें बंधक बना लिया गया है और उनसे बकरी चराने का कार्य कराया जा रहा है। फिर उसके बाद वो तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं और सर्विलांस की मदद से संत कबीर नगर पुलिस राजस्थान के सीकर जिले में पहुंचती है, जहां से महिला को बरामद करके संत कबीर नगर लौट आती है। इसके बाद महिला से जब पूछताछ किया गया तो महिला ने बताया कि 8 जुलाई को जब वो बिस्किट फैक्ट्री से काम करके निकल रही थी तो उससे एक महिला मिलती है, जो उन्हें काफ़ी बहलाती फुसलाती है और ढेर सारा रुपए का लालच देती है कहीं और काम दिलाने के नाम पे। वो एक दुकान में ले जाती है और उसे समोसा खिलाती है। समोसे में नशीला पदार्थ होने के कारण महिला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को वो राजस्थान में पाती है। राजस्थान में एक गुज्जर ने उसे 4 लाख रुपए दे करके अपहरणकर्ताओं से खरीदा था और उसे बकरी चराने का काम दे दिया गया था। महिला ने बताया कि उसे ऐसे स्थान पर रखा गया था जहां किसी का आना जाना नहीं होता था, बेहद ही सुनसान जगह थी और महिला से जबरन कार्य कराया जाता था। महिला ने यह भी बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक किशोरी को भी वहां बंधक बनाया गया है। इसके बाद से संत कबीर नगर पुलिस गोरखपुर पुलिस से संपर्क साधती है और दोनों यूनिट मिल करके इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि बिलंदपुर खंता की कोई रहने वाली महिला है जो इस गिरोह में संलिप्त है और खरीद और बेच का कार्य वो कर रही है। अब आपको, हमको और सभी को सावधान रहने की जरूरत है। जिनके परिवार से कोई महिला या पुरुष जो भी काम करने के लिए कहीं बाहर किसी कंपनी या किसी ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें सचेत करने की आवश्यकता है कि किसी का दिया कुछ खाएं नहीं और किसी पे इस तरह से यकीन ना कर लें, नहीं तो उनके जीवन के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। अब ये बात सोचने की एक बड़ा सवाल इस पे उठता है कि गोरखपुर में पता नहीं कितने लोगों को उस महिला ने बेचा होगा। ये तो वो महिला थी जिसका सारा मामला खुल करके सामने आ गया। ऐसी पता नहीं कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां होंगी जिनको इस तरह से कहीं ना कहीं बेच दिया गया होगा। गोरखपुर में पता नहीं ये धंधा कितने दिनों से चल रहा है और कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं। फिलहाल गोरखपुर पुलिस इस मामले पे काम कर रही है।